Hello, Balaveer Jaggi here. I am going to discuss some common mistakes which we generally commit in our daily life. Let's start. जब भी हम अपने आप को कभी इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम बोलते हैं माई सेल्फ रमेश, माई सेल्फ पारस, विच इज रॉन्ग. सेकेंड है योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली. कहाँ हमें योर्स फेथफुली लगाना है और कहाँ हमें योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स लगाना है. दोनों में डिफरेंस है. आई एम वेयरिंग अ चेकर्ड शर्ट. चेकर्ड शर्ट, मैं चेकर्ड शर्ट पहन रहा हूं या मैं चेकर्ड शर्ट पहने हूं. दोनों में क्या फर्क है ये थोड़ा बता दूं मैं कि ये स्टैटिक वर्ब और जो डायनामिक वर्ब है उसमें डिस्कस होगा. Summons have been sent to concerned culprits और culprits concerned. ये नाउन है और इधर नाउन ये है. ये adjective है. Don't say it adjective. Adjective. अगर नाउन बाद में आता है और adjective पहले आता है तो ये अलग मीनिंग देता है, और अगर नाउन पहले आता है और कंसर्न बाद में आता है तो अलग मीनिंग देता है. ही वेंट होम, यहां पे ये होम नाउन, सॉरी यहां पे होम एडवर्ब और यहां पे होम नाउन है. क्यों है? दिस इज टू सर्टिफाई और इट इज टू सर्टिफाई. विच वन इज ट्रू? नेक्स्ट है आई रिकमेंडेड हिम दैट ही गो होम. हम देख रहे हैं यहाँ पे ही आपको पता है कि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर है और इसके साथ ई एस लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा. फिर भी सेंटेंस ठीक है. ये हम सब्जेंटिव मूड में करेंगे. क्यों के बाद ही हमेशा यू आता है. डोंट से इट क्यों. और आपको पता है कि क्यों के बाद यू आता है, लेकिन याद रखना कि क्यू के बाद अकेला यू ही नहीं आता, उसके बाद कोई ना कोई कम से कम एक और वॉवल आता है. दैट मीन्स कि क्यू के बाद कम से कम दो वॉवल आते हैं, ना कि एक. पॉइंट 9 है एलिप्सिस. हमने बहुत बार ये 3 डॉट्स इकट्ठे देखे हैं. क्या मीनिंग है इनका? इसको एलिप्सिस क्यों कहते हैं? और ये भी आपको पता है कि ये प्लूरल का आई को जब हम चेंज करते हैं ई में तो ये उसका प्लूरल हो जाता है. 10th पॉइंट हमारा है अल्फाबेट वर्सेस अल्फाबेट्स. अल्फाबेट कहना कहाँ ठीक है और अल्फाबेट्स कहना कहाँ ठीक है. अगर हम एक लैंग्वेज की बात करें जैसे इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसका मीनिंग है कि मैं इंग्लिश की ए से लेके जेड तक जानता हूँ, इसकी वर्णमाला जानता हूँ. लेकिन इसी के साथ अगर मैं पंजाबी की बात करूं, इसके साथ में हिंदी अल्फाबेट की बात करूं, अगर तीनों को मिला दूं तो ये अल्फाबेट्स बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे? ये अल्फाबेट्स. तो मैं कह सकता हूं आई नो 3 अल्फाबेट्स, ना के अल्फाबेट. और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश अल्फाबेट होती है, ना कि इंग्लिश अल्फाबेट्स. थैंक यू. तो पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे माई सेल्फ रमेश. ऐसा बोलना क्यों गलत है? पहले हम दोनों वर्ड्स की प्रोफाइल देखेंगे कि यहाँ माई सेल्फ और रमेश इनका आपस में रिलेशन क्या है, कि जहाँ क्यों है. हमें पता है कि ये जो रमेश है ये नाउन है, ऑफ कोर्स प्रॉपर नाउन. नाउन के साथ, नाउन से पहले केवल एडजेक्टिव आ सकता है, दूसरा नाउन या प्रोनाउन नहीं आ सकता. ये प्रॉपर नाउन है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन है. पहले हम माई सेल्फ की प्रोफाइल देखते हैं. माई सेल्फ 2 शब्दों से बना हुआ है, माई प्लस सेल्फ. ये या तो माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है या ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकता है.
छोटी सी हिस्ट्री। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि उसमें जो क्रिया है वो करने वाले पे होती है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैंने वाइल प्लेइंग आई हिट माई सेल्फ, मैंने खुद ही अपने आप को हिट कर लिया, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। सेकेंडली, अगर किसी चीज के ऊपर जोर देना है, आई माई सेल्फ, मैंने खुद, हिट हिम, यहां पे ये सब्जेक्ट है, यहां पे ये वर्ब है, यहां पे ये ऑब्जेक्ट है। दोनों में फर्क ये है कि यहां पे ऑब्जेक्ट हिम है और यहां पे ऑब्जेक्ट माई सेल्फ है। अब बात करेंगे, जैसे इसी सेंटेंस लीजिए, ही प्लेज हॉकी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट केवल और केवल जहां तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, कोई भी नाउन, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन जहां तक प्रोनाउन की बात है, ये पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है सारे, आई वी यू दे ही शी इट। इनडेफिनिट, जो डेफिनेट नहीं है, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। इसके अलावा मैनी, सेवरल, नो, नन और बहुत है, सारे इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो सकता है, नॉट इंटरोगेटिव, व्हाट, हु, whom एंड सो ऑन। उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज, सच वगैरह। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, पजेसिव हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक, ये नहीं हो सकते। वैसे भी देखिए कि नाउन के बगल में क्या आ सकता है, एक गोल्डन रूल है, ये याद रखने वाला है कि सबसे पहले सपोज करो अगर यहां नाउन है तो इसके पहले अगर कोई चीज आ सकती है, एडजेक्टिव आ सकती है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है दूसरा एडवर्ब, और एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है एक और एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले अगर कोई चीज आ सकती है तो वो क्या आ सकता है? डिटर्मिनर आ सकता है। ये नाउन है बाय रूल। नाउन के पहले केवल क्या आ सकता है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रोनाउन है। इसलिए ये कहना है कि माई सेल्फ रमेश गलत है। वैसे भी रमेश के बाद वर्ब कहाँ है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आएगा तो कोई भी सेंटेंस जो है अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। जैसे इसकी हम बात करें तो इसको हम लिख लें चलो ये सेंटेंस बना लेते हैं, अ वेरी वाइजली selected, यहां पे सम लिख लो, some very wisely selected captains। ये हमारा नाउन हो गया। ये ब मत बोलना इसको, ये एडजेक्टिव होता है क्योंकि नाउन से पहले केवल क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। ये इसका एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करा, और ये डिटर्मिनर। तो ये इसका कोई भी रूल फॉलो नहीं करता। सम वेरी वाइजली सिलेक्टेड कैप्टन्स मेट मी हम लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि यहां पे जो माई सेल्फ है, रमेश के साथ, नाम के साथ बोलना, दोनों ही शर्तें हमारी पूरी नहीं कर रहा। एक तो ये इसके साथ आगे वर्ब चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन यहाँ ना तो वर्ब है और इसके पहले मेरे को एडजेक्टिव चाहिए, ना इसके पहले एडजेक्टिव है। इसलिए ये कहना माई सेल्फ रमेश इज टोटली रॉन्ग। तो फिर ठीक है, इसको आप ऐसे करो, आई एम रमेश, या रमेश कुछ भी बोल सकते हो आप, देयर आर सो मेनी वेज, लेकिन माई सेल्फ रमेश कहना बिल्कुल गलत है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मेरी जो सब्सिक्वेंट वीडियोस होंगी उसमें मैं बाकी पॉइंट्स आपको बताऊंगा। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को
और लाइक कीजिए, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।